हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हमारे चैनल स्टडी विद ग्रेट वॉरियर में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्या है, पाइप एंड सिस्टम है। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको ये बता दूं कि पाइप एंड सिस्टम जो है ये टॉपिक ऐसा है जो टाइम एंड वर्क से पूरा रिलेट करता है। अगर आपको टाइम एंड वर्क के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पाइप एंड सिस्टम आपका ऑलरेडी लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर पाइप एंड सिस्टम आपको पढ़ना है तो आप सबसे पहले टाइम एंड वर्क को प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपका टाइम एंड वर्क प्रिपेयर है तो क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं पाइप एंड सिस्टम का, फिर आपको क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। सबसे पहली चीज जैसे आपने पढ़ा होगा कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी होता है। सिंपली यहां पर केवल एक वर्ड आपका चेंज हो जाएगा। यहां पर टाइम इक्वल टू टोटल वर्क ना होकर टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी अपॉन इफिशिएंसी हो जाएगा। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी अपॉन इफिशिएंसी। अब कैपेसिटी क्या होती है, जैसे पानी को जब भरोगे तो लीटर हो गया, ये आपकी क्या हो गई, एक कैपेसिटी की यूनिट हो जाती है। तो पूरा टॉपिक आपका रिलेट करता है किससे, पाइप एंड सिस्टम से। जैसे अगर मैं कह दूं कि एक टैप है, एक कोई क्या है, एक टैप है जो 10 घंटे में टैंक को भर देता है। एक नल है जो 10 घंटे में टैंक को क्या कर देता है। उसी तरह मैं अगर कह दूं बी एक दूसरा टैप है, क्या है, बी एक क्या है, दूसरा टैप है जो 15 घंटे में टैंक को भर देता है। अगर इन दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए सेम कॉन्सेप्ट आपका लग रहा है, 10 घंटे में ए भर रहा है और 15 घंटे में आपका क्या कर रहा है, बी। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं तो कितना आएगा, 10 और 15 का 60। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी। मतलब सॉरी, एलसीएम अगर लेंगे 10 और 15 का तो आपके पास 15 एलसीएम लेने पे 30 से ही आपका काम चल जाएगा। तो कैपेसिटी आपकी क्या हो जाएगी, 30 लीटर। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करोगे 10 3 30, मतलब एक ही जो कैपेसिटी हो गई वो 3 लीटर पर आवर हो गई। मतलब ए एक घंटे में कितना भरता है, 3 भरता है। बी 15 दूना 30, मतलब बी की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 लीटर पर आवर। अगर ए एक घंटे में 3 भरता है तो 10 घंटे में 30 भर देगा। बी एक घंटे में 2 भरता है तो 15 घंटे में कितना भर देगा, 30। अब अगर कह दिया जाए कि इन दोनों टैप को ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। टाइम इक्वल टू टोटल कैपेसिटी 30, इफिशिएंसी इन दोनों की कितनी हो गई आपके पास 5। मतलब एक साथ ओपन किया जाए तो 6 घंटे में टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट आपका टाइम एंड वर्क का भी होता है। ऐसे इसमें बोल दिया जाए ए किसी काम को 10 दिन में कर देता है और बी इसी काम को 15 दिन में कर देता है, तो दोनों मिलके काम को कितने समय में खत्म कर देंगे। मतलब पूरा कॉन्सेप्ट सेम चलता है, हर क्वेश्चंस का पैरेलली चलता है। तो आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं कि पाइप एंड सिस्टम में कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, लिखा है 2 पाइप्स एम एंड एन। क्या कह रहा है, 2 पाइप्स एम एंड एन कैन फिल अ सिस्टम इन 60 मिनट एंड 75 मिनट। एक पाइप है आपका एम, क्या है एम, जो क्या कर देता है 60 मिनट में टैंक को क्या कर देता है, भर देता है। कितने मिनट में भर देता है, 60 मिनट में। एंड दूसरा पाइप एक एन दिया गया है, वो कितने मिनट में भर देता है, कितने मिनट में भर देता है, 75 मिनट में। ये आपका 75 मिनट। एन जो है वो 60 मिनट में भर देता है और एन कितने मिनट में भर देता है, 75 मिनट पर देता है। ठीक है, देयर इज अ थर्ड पाइप इन अ बॉटम ऑफ सिस्टम। कह रहा है एक तीसरा पाइप भी है बॉटम में, वो थर्ड पाइप है। क्या करता है, देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। इफ ऑल द पाइप्स आर साइमल्टेनियसली ओपन देन द सिस्टम इज फुल इन 50 मिनट। अगर कह रहा है कि इसी टैंक के बॉटम में क्या है, आपके पास दिया गया है एम्प्टी वाला भी क्या लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। अगर इन तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए, तीनों को क्या कर दिया जाए, एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक आपका 50 मिनट में क्या जाता है, भर जाता है। मतलब एम भी चले
और एन भी चले और साथ में एक एम्प्टी पाइप भी चले, क्या चले, ई मतलब एम्प्टी पाइप, तब टैंक कितने मिनट में भर जाता है, 50 मिनट में भर जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम 60 मिनट में भर देता है, एन कितने मिनट में भर देता है, 75 मिनट में। एम भी चले, एन भी चले और ई भी चले, तो दो भरेंगे और एक खाली करेगा, तब भी टैंक क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, कितने मिनट में, 50 मिनट में। तो अगर देखिए ये फिल कर रहा है, ये फिल कर रहा है, लेकिन फाइनली देखा जाए हर सिचुएशन में टैंक क्या हो रहा है, फिल। अगर पूरा वर्क हो रहा है तो एलसीएम आपका हमेशा क्या माना जाएगा, टोटल कैपेसिटी माना जाएगा। तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे, देखो सबसे बड़ी यूनिट क्या है, 75, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी यूनिट क्या है, 75। क्या इसमें सारे डिविजिबल है, नहीं। इसका डबल करो, 75 का डबल 150, तब भी इसमें सारे डिविजिबल नहीं। फिर उसके बाद 75 का 3 गुना करो तो कितना हो जाएगा, 7 3 21 मतलब 210, 5 3 15 मतलब 225 हुआ, तब भी सारे इसमें डिविजिबल नहीं। फिर आगे क्या करो, 225 में फिर 75 जोड़ो तो 300, तो 60 डिवाइड कर रहा है, 75 डिवाइड कर रहा है और 50, तो कैपेसिटी आपकी कितनी हो गई, 300 लीटर। कितनी हो गई, 300 लीटर। अगर 60 से डिवाइड करें तो एम की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। क्या हो जाएगी, एम की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5। इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, कितना आ जाएगा, 4। इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो कुल मिला के अब इन तीनों को अगर ओपन किया जाए तो 5 4 9 आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर इन तीनों को एक साथ ओपन करें तो केवल और केवल कितना आता है, 6 आता है। तो कह रहा है कि अगर 300 कैपेसिटी आपकी दी गई है, क्वेश्चन कह रहा है देन द थर्ड पाइप इज अलोन कैनिंग, तो बताना है आपका तीसरा पाइप कितने। देखो दो मिलके भरते कितना है, 5 4 9। अब रही बात कि अगर इन तीनों को ओपन किया जाए, ध्यान से समझना, इन तीनों को ओपन किया जाए तो केवल 6 आता है, मतलब निकालने वाला 3 निकाल देता है, तो निकालने वाली की इफिशिएंसी हो गई 3, मतलब खाली करने वाली की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 3। 5 4 9 आया, तीनों एक साथ ओपन होते हैं तो केवल 6 ही आ रहा है। इसका मतलब जो एम्प्टी करने वाला है उसकी इफिशिएंसी क्या है, 3। मतलब आएगा 9, 3 निकल जाएगा, तो निकालने वाली की इफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब अगर टैंक पूरा भरा हुआ है तो 3 लीटर अगर आप 1 मिनट में निकलता है तो 300 लीटर को निकालने में कितना लगेगा, 100 मिनट। तो क्वेश्चन में आंसर आपका क्या हो जाएगा, 100 मिनट में वेस्ट पाइप मतलब एम्प्टी करने वाला पाइप 100 मिनट में टैंक को क्या कर देगा, खाली कर देगा। मे भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है थर्ड पाइप अलोन कैन एम्प्टी द सिस्टम, मतलब खाली करने वाला पाइप कितने समय में क्या कर देगा, खाली कर देगा। ओके, चलिए समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वन फिल पाइप M इज अ 3 टाइम फास्टर देन सेकेंड फिल पाइप N, मतलब एक पाइप M है जिसकी फिल करने की क्या है, 3 टाइम फास्टर, मतलब क्या है, 3 गुना तेज। कह रहा है एक पाइप M जो दूसरी भरण पाइप है, मतलब दूसरा भरने वाले पाइप से क्या है, 3 गुना तेज है, एंड टेक्स 32 मिनट लेस देन द फिल पाइप N, मतलब 3 गुना तेज है तो समय कितना कम ले रहा है, 32 मिनट ले रहा है। तो कह रहा है व्हेन विल द सिस्टम बी फुल इफ बोथ पाइप्स आर ओपन, तो बताना है कि सिस्टम कब भरेगा अगर दोनों एक साथ ओपन किए जाएं। देखो सबसे पहली बात करें, एक M है, दूसरा क्या है N। जो M की इफिशिएंसी एज अ कंपेयर टू N क्या है, 30 है, तो इफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। कह रहा है M इज अ 3 टाइम फास्टर, मतलब M जो है वो N से क्या है, 3 गुना तेज। अगर M N से 3 गुना तेज है, इसका मतलब 3 गुना इफिशिएंसी। अगर इफिशिएंसी को पलट दिया जाए तो किसका रेशियो आता है, टाइम का, तो ये 1 हो जाएगा और 3, मतलब 3 टाइम ये भरता है तो 1 टाइम, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, 2, और 2 का डिफरेंस 32 के बराबर होगा, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। मतलब पहला पाइप M जो है वो 16 मिनट में भरेगा, तो N कितने मिनट में भरेगा, 48 मिनट में। राइट, कह रहा है दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो 16 और 48 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 48 आपकी कैपेसिटी हो जाएगी। भाई 16 मिनट में ये भर रहा है, 48 मिनट में ये भर रहा है, तो दोनों की कैपेसिटी 48, तो M की इफिशिएंसी 1 और N की इफिशिएंसी कितनी हो गई,
3, सॉरी m की इफिशियंसी हो जाएगी 16 3 48 और n की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 1, हालांकि इफिशियंसी दी गई है। टाइम इक्वल टू क्या लगेगा, टोटल कैपेसिटी आपके पास क्या है 48, टोटल कैपेसिटी आपके पास क्या दी गई है, आपके पास 48 दी गई। अगर टोटल कैपेसिटी आपके पास 48 तो दोनों को ओपन करोगे तो 3 क्या हो जाएगा 4, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 12 चक्कू 48, मतलब ये 12 मिनट में टैंक क्या हो जाएगा भर जाएगा अगर दोनों को एक साथ ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 12 मिनट आएगा। ओके ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अ वाटर टैंक इज 2/5 फुल, मतलब एक टैंक है जिसका 2/5 पार्ट क्या है फुल है। आगे दिया है एम कैन फिल द टैंक इन 12 मिनट, मतलब एक पाइप एम है जो क्या कर देता है 12 मिनट में टैंक को क्या कर देता है फिल कर देता है। आगे दिया है एन आउटलेट पाइप, मतलब एक और भी पाइप है एन कैन एम्प्टी इन 6 मिनट, मतलब ये जो है वो 6 मिनट में टैंक को क्या कर देता है एम्प्टी कर, मतलब ये फिल करने वाला ये एम्प्टी करने वाला है। आगे दिया गया है इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी और फिल द टैंक कंप्लीटली, अगर दोनों को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा या खाली होगा। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 12, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12, तो 12 1 × 12 मतलब इसकी इफिशियंसी 1 फिल करने की, 6 2 × 12 और इसकी इफिशियंसी कितनी होगी 2 खाली करने। अब ये बात कह रहा है कि इसका 2/5 ही भरा हुआ है, तो अगर आप 12 का क्या करेंगे 12 का 2/5 निकालो, तो 12 का 2/5 निकालोगे 5 2 10 कितना बचा 2 5 20, मतलब 4.8 लीटर इसके अंदर क्या है वाटर है। जो टैंक होगा उस टैंक के अंदर जो पानी होगा वो कितना होगा 4.8, जब दोनों ओपन करोगे तो सिंपल सा चीज यहाँ पर हर बार 1 लीटर क्या हो जाएगा कम, तो 1 लीटर अगर इसमें कम हो रहा है तो 4.8 क्या हो जाएगा आगे टंकी भरेगी ही नहीं, क्या कर देगा खाली कर देगा दोनों एक साथ। तो आंसर हो जाएगा जो एम्प्टी हो जाएगा टैंक क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा 4.8 मिनट में, मतलब 4.8 मिनट में जो टैंक है वो हमारा क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, मे भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है अ लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक एम्प्टी इन 6 आवर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक कोई लीक है, क्या है टैंक में कोई लीक है तो क्या कर देता है टैंक को 6 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर हम ये मानते हैं ये लीक पाइप है तो ये 6 घंटे में क्या कर देता है टैंक को खाली कर देता है। ठीक है, फिर लिखा है अ टैप फिल एट द रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट, मतलब एक भरने वाला पाइप है जिसकी इफिशियंसी कितनी है 5 लीटर प्रति मिनट है, मतलब प्रति मिनट वो 5 लीटर भरता है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ बोथ टैप्स आर ओपन देन द टैंक विल एम्प्टी इन 8 आवर, मतलब अगर ये खाली करने वाला और एक भरने वाला दोनों एक साथ काम किया जाए तो हमारा टैंक तब भी एम्प्टी हो जाता है 8 घंटे में। तो ये मान लीजिए भरने वाला, ये मान लीजिए फिल करने वाला, अब भी टैंक क्या हो रहा था पहले भी केस में क्या हो रहा था एम्प्टी, दोबारा के केस में भी क्या हो रहा है एम्प्टी। तो अगर इन दोनों का एलसीएम ले 6 8 का कितना आएगा 24, तो खाली करने वाले की इफिशियंसी कितनी हो गई 4, उसके बाद इन यहां से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहां पर भी कितना आ रहा है -3। अब देखिए सबसे पहली चीज अगर आप देखें यहां पर प्लस माइनस की कोई जरूरत नहीं है, ये जो खाली करता है वो कितना खाली करता है 4 लीटर प्रति मिनट, सॉरी 4 लीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटा और 8 घंटा है तो खाली कितना करता है 4 लीटर प्रति घंटा। और ये जब खाली करने वाला और भरने वाला दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो खाली कितना हो रहा है, तब इफिशियंसी कितनी आ रही है 3 लीटर प्रति घंटा, मतलब खाली करने वाला और भरने वाला अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो इफिशियंसी 3 लीटर प्रति घंटा, केवल खाली करने वाला तो इफिशियंसी 4, मतलब भरने वाला क्या होगा सिंपल सा चीज 1 लीटर भरता होगा। ठीक है, और खाली करने वाला 4 लीटर खाली होता है तो उसके अंदर केवल बचता 3 होगा, तो मतलब फिल करने वाले की इफिशियंसी कितनी होगी 1, तो फिल करने वाले की इफिशियंसी कितनी 1।
अगर फिल करने वाले की इफिशियंसी 1 है तो 24 लीटर को भरने में कितना लगेगा, 24 घंटे। 24 घंटे तो कितने मिनट हुआ, तो 24 इंटू क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 24 इंटू 60 इतने हो जाएगा। सिंपल सा 24 लीटर है तो इसको अगर हम क्या करते हैं, टाइम इक्वल टू टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी, तो भरने में 24 घंटे लगेंगे और कितने मिनट होंगे, तो 60, मतलब इतने मिनट में टैंक हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अगर भर जाएगा तो अब अगर कह रहा है कि जो भरने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या हो जाएगा, टैंक की टोटल कैपेसिटी पता है। तो 24 पंचे 120 इंटू क्या हो जाएगा 60, 12 छंग 72, ठीक है, और 2 जीरो, मतलब 7200 लीटर टैंक की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। ध्यान से समझना, काफी अच्छा क्वेश्चन, दोबारा ट्राई कर लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, ठीक है। तो जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 7200 लीटर होगी। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ठीक है, 2 pipes M and N can fill a cistern in 4 minutes and 6 minutes respectively। मतलब एक पाइप M है जो 4 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप N है वो क्या कर देता है 6 मिनट में टैंक को क्या कर देता है, फिल कर देता है। तो M भरता है 4 मिनट में, N भरता है आपका 6 मिनट में। M कितने मिनट में भरता है, 4 मिनट में, और N कितने मिनट में भरता है, 6 मिनट में भरता है। इफ दीज पाइप्स आर टर्न ऑन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट, अब कह रहा है इन दोनों पाइप को अल्टरनेट ऑन किया जाए एक एक मिनट के लिए, मतलब पहले M को 1 मिनट के लिए फिर N को 1 मिनट के लिए क्या किया जाए, ऑन किया जाए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द सिस्टम टू फिल, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। इफ द पाइप M स्टार्ट, मतलब M अगर काम स्टार्ट करे, तो यहां पर 4 और 6 कैल्शियम लिया तो 12 है, तो यहां पर 4 की अकॉर्डिंग 3, मतलब M वाले की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3 लीटर पर मिनट, अगर हम इसकी कैपेसिटी लीटर में लें, और इसकी कितनी हो जाएगी 2 लीटर पर मिनट, राइट। अब M आएगा तो M पहले आएगा 1 मिनट के लिए, तो कितना भरेगा 3, फिर आएगा M 1 मिनट के लिए तो कितना भरेगा आपके पास 2, मतलब 2 मिनट में कितना भर रहा है 5, तो अगले 2 मिनट में कितना 5, तो कुल मिला के 4 मिनट में कितना भरा 10। यहां तक क्लियर हो गया। अब रहेगा 4 मिनट में अगर 10 भरा है तो चौथे मिनट होगा कौन, ठीक है, चौथे मिनट आपका होगा कौन, तो M चौथे मिनट में M होगा। 5वें मिनट में कौन आएगा, 5वें मिनट में M आएगा। M जब आएगा तो 1 मिनट में भरता कितना है 3, लेकिन हमारे पास अभी बचा कितना है 2, मतलब वो पूरा टाइम मिनट नहीं लेगा, पूरा मिनट नहीं लेगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल कैपेसिटी आपकी 2, इफिशिएंसी कितनी 3, टाइम इक्वल टू टोटल कैपेसिटी 2, इफिशिएंसी 3, तो 2/3 मिनट और लेगा और 2 भर देगा, तो ये 12। कुल मिला के आपके पास जो आंसर होगा वो 4 सही 2/3 मिनट होगा, मतलब 4 सही 2/3 मिनट में जो हमारा टैंक होगा वो क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये लग रहा है। जहां पे आपको दिक्कत हो रही, वीडियो को पॉज करके बैठ जाइए और फिर से देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, तो प्लीज इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको समझ में आए तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।